हेलो, आवाज आ रही है? जवाब रहे ना मौजूद है ना सैरान भाई। आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। ये होती है कि नबी का नाम ले और नबी पे सलाम पढ़ के बात को शुरू किया जाए। इनको ये भी नसीब नहीं है कि नबी पे दुरूद पढ़ के बात शुरू करें। अरे अब तुम्हारी तो बात पहली समझ है, बात तुम ये तक है कि पहुंचती इसने नहीं ये है। बात कही है कि मुशरिकीन मक्का भी खाना खाते हैं और आप भी खाना खाते हो। गोया कि आपने मुशरिकीन मक्का के इस फेल पर अमल किया है। बात तो तब इनकी सही होती कि जब सबसे पहले मुशरिकीन मक्का का वजूद होता। सबसे पहले मेरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद आया इस दुनिया में, और आदम अलैहिस्सलाम एक नबी है और मुसलमान है। गोया कि जो सबसे पहली शख्सियत है वो भी खाना खाया करती थी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मुशरिकीन मक्का की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, बल्कि हम कहेंगे कि जो दुनिया के सबसे पहले शख्स हैं वो आदम है, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खाया है, इसलिए हम उनकी खाने पर अमल करते हैं। दूसरी, इसने मैं आप तुझसे पूछता हूँ, क्या खाना खाना तेरे नजदीक दीन का हिस्सा है? एक लुकमा दे बस। खाना खाना तेरे नजदीक दीन का हिस्सा है? चल खामोश रह, तेरा टाइम हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले लुकमा, अभी 30 सेकंड बाकी। खाना खाना तेरे नजदीक दीन का हिस्सा है? अब मैं तुझसे ये कहूँ तेरी अम्मी फाहिशा है या रंडी है, खाली हाँ या ना में जवाब दे। लुकमा दे, क्या करेगा तू? मैं लुकमा मांग रहा हूँ तुझसे सिर्फ। लुकमा छोड़, अब पहले अपना टाइम पूरा कर ले। चल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वो तेरा अला टाइम तो मन ला पूरा हो चुका नबी है ना। बादा। कितना अभी नहीं, बोलेगा तो तू? बीच में बोला था। नहीं नहीं बोला बीच में, तो सीधे मुंह मैं में इससे ये बोलवाया था। पूछ रहा था कि सुन ले, खामोश हो जा। आदम चल खामोश हो अलैहिस्सलातु जा, सुन ले। वस्सलाम सबसे पहली सुन्नत उनकी यही है, खाना उनकी खाया बात उन्होंने। कितनी बार तो मैं वहां दोहराएगा? से दलील पकड़ रहा हूँ जाहिल मुतलक। अब तुझको साबित करना है कि वो जो मुशरिकीन मक्का है वो किसकी सुन्नत पे अमल करके खाना खाते थे। अरे जाहिले मुतल्लक कितना बोलेगा? हो गया तेरा, खामोश हो जा अब सुन, कॉस्मेटिक की दुकान पे लड़की है तक। अब सुन मेरी बात पूरी, ठीक है? तेरी अम्मा भी अब है ना इस उसमें। शख्स ने ये, जब मैंने इससे कहा कि वसीला लेना जायज है, ठीक है, अब इस शख्स ने मुझसे ये कहा कि वसीला तो मुशरिकीन मक्का भी लिया करते थे। तो अब इस जाहिल को ये चाहिए था कि मुशरिकीन मक्का वसीला लेते हैं, इस वजह से वसीला हराम हो गया, तो इसके ऊपर कोई दलील देता। इसने खाली ये कहा कि मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे। अब मुझे ये बताए कि मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे तो वसीला लेना गलत हो गया क्या? कि अल्लाह ने जबकि कुरान में भी वसीले का हुक्म दिया है और सहाबा इकराम ने खुद वसीला लिया है, लेकिन ये क्या पेश कर रहा है कि मुशरिकीन मक्का वसीला लिया करते थे, इसलिए वसीला लिया गया। तो अब मैं इससे यही कहना चाहता हूँ, फिर मुशरिकीन मक्का खाना भी खाया करते थे, फिर खाना खाना भी गलत हो गया। तो ये बोला कि आदम अलैहिस्सलाम खाना खाते थे, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो मैंने इससे कहा, तो मेरा इससे कहना ये है, तो फिर अल्लाह ने तो वसीले का हुक्म दिया, फिर तू वसीला मुशरिकीन मक्का लेते थे उस पर क्यों भागा तू? और जब तू उसका जवाब नहीं दे पाया तो फिर ये बता कि मुशरिकीन मक्का खाना खाते थे, तो फिर तू खाने की एक मिनट, पानी एक क्यों मिनट पीता हो है, गया, कपड़े क्यों पहनता है? एक मिनट हो गया तेरा। नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, रब्बिल बहुत बोलता है आलमीन। तू। एक मिनट सुन हो ले, गया। सुन ले नहीं, एक पहले, मिनट सुन ले। हो गया। डरे मत, हाँ सहरान भाई, भागना एक नहीं है। मिनट हो गया। हो गया 1 मिनट, भागना नहीं है, वो तो पागल है। तो तूने ये जो सहरान बात भाई, कही है, तेरा दावा ये था कि मैं वसीला को जायज मानता हूँ। ठीक, तूने कोई अकसाम नहीं कैद लगाई थी, तूने मुतलकन कहा था कि मैं वसीला को जायज मानता हूँ। मैंने कहा फिर अगर तू वसीला को जायज मानता है तो मुशरिकीन मक्का भी वसीला लेते थे। तो तूने इल्जामन कहा कि मुशरिकीन मक्का खाना भी खाते थे। मैं तो अकसाम का कायल हूँ, मैं ये दिखा भी सकता हूँ कि मुशरिकीन मक्का खिंजीर भी खाते हैं, मुशरिकीन मक्का कोई ऐसी चीज भी खाते हैं जिसका अल्लाह ताला ने अलल इतलाक उसकी हुर्मत साबित की है कुरान में। मैं तो अकसाम का कायल हूँ वसाइल में, लेकिन तूने मुतलकन कहा कि मैं वसीला को जायज मानता हूँ, तो तूने कोई फर्क नहीं किया। तब मैंने कहा अगर तू फर्क नहीं कर रहा, मुतलकन तूने कहा है तो मुशरिकीन मक्का भी वसीला लेते थे, तो तू उनके अमल पर क्यों पेरा है? तो कहता है कि मुशरिकीन मक्का जो है अगर वसीला लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सहाबा को क्यों हुक्म दिया, नबी को क्यों हुक्म दिया? तो तू मुझे बता दे, तू एक बार तस्लीम कर ले कि जो मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे वही सहाबा किराम लेते थे। तेरा यह अकीदा है या उससे कोई हटकर अकीदा है? क्योंकि तेरा ही कहना है कि सहाबा अगर वसीला ले रहे हैं और मुशरिकीन मक्का अगर वसीला ले रहे हैं, तो फिर इसमें
फर्क कैसे करेगा? मैं तो फर्क का कायल हूँ हजरत जी, आपने मुतलकन कहा है। आप मुझे बताएं, जैसे मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे, क्या सहाबा को उसी वसीले का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कि तुम वैसा वसीला लो? तो मुझे वजाहत कर दे, जाहिल मुतलक। चल हो गया तेरा, अब जाहिल खामोश रह, ठीक है। तूने ये कहा कि मुशरिकीन मक्का वसीला लिया करते थे, तो ये तूने बात क्यों कही मुशरिकीन मक्का वसीला लिया करते थे? जब तूने ये कहा कि मुशरिकीन मक्का वसीला लिया करते थे, तो वसीला लेना गलत है तेरे मुताबिक। तो अब मुशरिकीन मक्का भी खाना खाया करते थे, तो वो अब तेरा खाना खाना भी गलत हो गया तेरे मुताबिक। ठीक है, अब तू कह रहा है कि मुशरिकीन मक्का ये खाते थे वो खाते थे, तो खाते तो तुम अहले हदीस भी हो, ठीक है, और तू ये कह रहा है कि अक़साम के कायल हैं। अबे तो अपनी अक़साम के ऊपर कोई दलील दे, या फिर ये दलील दे कि मुशरिकीन मक्का वसीला लिया करते थे, तो वसीला लेना शिर्क हो गया या कुफ्र हो गया। कोई एक इससे दलील दे इनकार की। तू इनकार की दलील नहीं दे रहा है, मुझसे दलील मांग रहा है। अब तू अक़साम का कायल है, मैंने कहा वसीला लेना जायज़ है। अब अगर तू उसमें अक़साम में बैठकर निकाल रहा है, तो फिर अब तू अक़साम के ऊपर कोई दलील दे। तू ये बता कि अक़साम कौन कौन सी है, और उसके बाद उस पर क्या क्या हुक्म लगेगा, और मुशरिकीन मक्का जो वसीला लिया करते थे वो कौन सी अक़साम है, उस पर क्या हुक्म लगेगा। अक़साम तो तू निकाल रहा है, तो तू दलील दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने ये बात तस्लीम कर ली है कि जो मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे, हूबहू हम भी वही वसीला लेते हैं, इसलिए क्योंकि वसीले का हुक्म है, अक़साम का हुक्म नहीं है बकौल इसके। ठीक है, तो मैं ये तस्लीम कर लिया तेरी बात को कि जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे, ऐसे ही अमन चोपड़ा वसीला ले रहा है। अमन चोपड़ा, आज तेरा खोपड़ा उड़ा दूंगा इंशाअल्लाह। तस्लीम कर लिया है तूने आज कि जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे, हूबहू हम कोई फर्क, हम अक़साम के कायल ही नहीं है तो हम भी वसीला ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं है मुशरिकीन मक्का में। मैं फर्क का कायल हूँ, मैं दलील दूंगा, लेकिन तूने कोई फर्क नहीं किया, तो मुशरिकीन मक्का की तरह तू भी मुशरिक बन गया। तू फर्क नहीं कर रहा। अगर तूने अब के फर्क किया तो तू फंसा और तुझ पर लानत होगी बेशुमार। चल इस जाहिल मुतलक ने ये कहा कि मुशरिकीन मक्का की तरह तूने वसीला लिया तो तू काफिर हुआ या मुशरिक हुआ। तो इस जाहिल मुतलक से मैं ये पूछ रहा हूँ कि वसीला लेने से के मुशरिकीन मक्का मुशरिक हुए थे? इस जाहिल ने अभी तक एक भी दलील नहीं दी और बोल रहा है कि मैं अक़साम का कायल नहीं। अबे गधे की औलाद, मैंने ये कब कहा कि मैं अक़साम का कायल नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि तू अक़साम में निकाल रहा है, तो तू इसके ऊपर दलील दे। मैंने तो तुझे साफ साफ बता दिया वसीला लेना जायज़ है। अब तू ये कह रहा है कि मुशरिकीन मक्का की तरह वसीला अगर तुमने लिया तो तुम मुशरिक हो गए। तो इसके ऊपर तू मुझे दलील दे कि मुशरिकीन मक्का वसीला लेने से मुशरिक हुए थे। चल बोल गधे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोग जब सुनेंगे तो इतने जूते बजाएंगे। पहले इसने मुकम्मल दावा पेश किया और कहता है मेरा मुकम्मल दावा ये है कि मैं वसीले को जायज समझता हूँ। अब मैंने कहा ना कि मैंने गर्दन को पकड़ा, इसका टेटवा जब बाहर निकाला तो कहता है मैं तो अक़साम का भी कायल हूँ। अब जब तू अक़साम का कायल है तो तूने जो अपना दावा पेश किया था तो वो अधूरा था ना। अब तूने अक़साम का नाम लेके ये साबित कर दिया कि मैं उस वक्त जो है मुकम्मल दावा पेश नहीं किया था, उस वक्त मेरा दावा मुकम्मल नहीं था। अब मैं मुकम्मल दावा पेश करके बता रहा हूँ कि वसीले में कुछ अक़साम भी होते हैं। अब जब तू अक़साम का कायल है तो तू कह दे कि उस वक्त मैं झूठा था जब मैंने कहा था कि मेरा मुकम्मल दावा है, या इस वक्त झूठा है जब तू ये कह रहा है कि मैं अक़साम का कायल हूँ। इसकी वजाहत जरा फरमा दे। तो देखें, ये मोहम्मद रजा सलफी गैर मुकल्लिदों का झूठा आलिम और मुकल्लिद अहले हदीस जमात ये कह रहा है कि मैंने ये कहा कि मैं वसीले की अक़सामों का भी कायल हूँ। तो मैंने ये तो कहीं कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि जब मैंने वसीले का दावा पेश किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा वसीला लेना जायज़ है, ना मैंने ये कहा अक़सामों के बारे में कोई जिक्र किया, ना किसी के बारे में। शैतान हंस रहा है, अभी तू फंसा है। अब तू खाली इतना बता दे कि तू ये बता दे कि मुशरिकीन मक्का वसीला लेके काफिर हुए, और जब तू अक़सामों का जिक्र कर रहा है तो फिर कौन कौन सी अक़साम है और क्या क्या हुक्म लगाता है तू उन पे, ये भी बता दे। चल बता। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला मल्ला नबी बादा। अभी तो ये शुरुआत है। अमन चोपड़ा रोता है क्या? आगे आगे देख अभी होता है क्या।
तो उससे मैंने पूछा कि अपना मुकम्मल दावा पेश कर दे, तो कहता है कि मेरा दावा ये है कि मैं वसीला को जायज समझता हूँ। भाई वसीला को जायज समझता हूँ यानी कोई भी फर्क नहीं कर रहा। वसीला तो मुशरिकीन मक्का भी लेते थे, वसीला तो आज जो है ये भी लेते हैं। मैंने इससे ये कहा था कि अगर तू सिर्फ वसीला को जायज समझ रहा है और फर्क नहीं कर रहा, तो जो वसीला मुशरिकीन मक्का लेते तो मैं कैसे ना समझूं कि तू वो वसीला ले रहा है, जब तक तू फर्क नहीं करेगा कि भाई जो मुशरिकीन मक्का वसीला लेते थे हम वो वसीला नहीं लेते, बल्कि हम कोई दूसरा वसीला लेते हैं। तूने उसमें वजाहत नहीं की, तो जब वजाहत नहीं करेगा तो मैं यही समझूंगा कि मुशरिकीन मक्का वाला वसीला तू लेता है। अब तुझे वजाहत करनी है कि तेरा मुकम्मल दावा क्या है। तू अब दावा पेश कर दोबारा से कोशिश करके कि मेरा मुकम्मल दावा ये है कि मैं वसीला को जायज समझता हूँ अक़साम के साथ। अगर तू मुतलक वसीला को जायज समझता है तो मैं ये कहूंगा कि मुशरिकीन मक्का भी वसीला के कायल थे, और वसीला जब तू फर्क नहीं करेगा तो मैं यही समझूंगा कि तू मुशरिक वाले वसीले की बात कर रहा है। इसमें जरा फर्क करके बता, दोबारा दावा पेश कर। कमोन बेबी मेरी जान। इतनी देर से मैं कॉस्मेटिक वाले रजा से बात कर रहा हूँ और मैं इससे कह रहा हूँ कि मैंने वसीले को जायज कहा है। अब जब मुशरिकीन मक्का की जब बात कर रहा है तो फिर ये बता दे कि मुशरिकीन मक्का जो वसीला लेते थे वो वसीला उसकी बात तू कर रहा है मुशरिकीन मक्का के वसीले की। तो अब वो वसीला जायज था उनका, हराम था, या फिर इस वसीले को लेने की वजह से वो काफिर हुए? और ये भी तू मुझे दलील दे, और फिर ये दलील दे, और फिर तू अपनी जो अक़साम बयान कर रहा है कि ये अक़साम है, वो अक़साम में अक़साम का कायल है, तो फिर उन अक़सामों के बारे में बता। मैंने तो ये कहा वसीला लेना जायज है। अब तू अक़सामों का जिक्र कर रहा है तो फिर मेरे ऊपर कोई हुक्म लगा, या फिर जो अक़साम तू बता रहा है कि उन अक़सामों के बारे में बता। लेकिन तू ना अक़सामों के बारे में बता रहा है और ना ही मुशरिकीन मक्का के ऊपर कोई दलील दे रहा है कि वो वसीला लेने के बाद इसीलिए काफिर हुए कि वो वसीला लिया करते थे। चल भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद। इस बिदती इंसान से मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर से तूने मुतलक दावा पेश किया है कि मैं वसीले को जायज समझता हूँ, तो मैं कैसे मानूं, कैसे समझूं कि जो तू वसीला लेता है वो मुशरिकीन मक्का वाला वसीला नहीं है? वजाहत तो तुझे करनी है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, कि जो मुद्दई होता है ना दलील वो देता है। अब इसने दावा जो पेश किया है उस दावे की वजाहत नहीं कर पा रहा है, बेचारा ऐसा फंसा है, ऐसी इसकी मैंने दुम को दबाया है कि वहां से निकल नहीं पा रहा, दुम टूट जाएगी अगर झटका लेगा तो। हजरत मुझे ये बताए कि वसीला अगर मुतलक जायज है तो मैं कैसे ना समझूं कि इसमें मुशरिकीन मक्का का वसीला शुमार नहीं है? हो सकता है कि तू जो वसीला लेता है वो मुशरिकीन मक्का वाला वसीला हो, जब तक तो वजाहत ना करे कि मैं इस तरह से वसीला लेता हूँ। इसलिए कहा था कि वसीला जो है इसकी वजाहत मुकम्मल तुझे पेश करनी है, जो बिदती इंसान को समझ नहीं आई, मुकल्लिद जाहिल को। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुशरिकीन मक्का जो वसीला लेते थे वो नहीं लेते, इसकी वजाहत कर दे। दरअसल हकीकत क्या है? हकीकत है ये, क्योंकि ये जितने भी गैर मुकल्लिद जाहिल हैं ये सारे के सारे अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हैं, लेकिन दरअसल ये सारे के सारे मुकल्लिद हैं और शैतान के। ठीक है, अब मैं इससे ये कह रहा हूँ और मुझसे कह रहा है कि मैं फंसा। अरे जाहिलो मुतलक, कुरान और हदीस में जब वसीले का जिक्र आ गया और फिर मैंने ये कहा कि वसीला लेना जायज है, तो मैं कहाँ फंसा भाई? मेरे पास तो दलील है। अब तू कह रहा है कि हमें कैसे पता चले कि मुशरिकीन मक्का वाला तुम वसीला लेते हो? तो मुशरिकीन मक्का कौन सा वसीला लिया करते थे वो पेश कर, और फिर मुशरिकीन मक्का के ऊपर तूने क्या हुक्म लगाया कि वो इस वसीले को लेने ही से काफिर हुए, इसके बारे में बता। तो ये जाहिल अपनी कौम को गुमराह करने के लिए इधर उधर बात को घुमा रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो कौन सा वसीला लेते थे और इस वसीले को लेने की वजह से ही वो मुशरिक हुए। ये जाहिल अपनी कौम को भटकाने के लिए बातें घुमा रहा है और कह रहा मुझसे कि मैं फंसा, और कह रहा है कि ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो लल्ला मेरे बेटा, चल बता वसीला लेना कहाँ से तेरा अल्फाज खत्म हो हराम है, गए। तेरा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह एक ही वहदा दलील मुझे पेश वस्सलातु करता है। अला मल्ला नबी बादा। एक जगह कहता है गैर मुकल्लिद, दूसरी जगह कहता है कि ये तकलीद करते हैं। अबे तुम्हारी बात में तजाद ही रहेगा कयामत तक। तो तीसरी जगह देखो, इसका मैं दिखाता हूँ, कहता है कि असल में ये मुकल्लिद है लेकिन शैतान के। अब मैं आपको बता दूं कि ये तकलीद होती है मुजतहिद की होती है। एक गैर मुस्तहिद की तकलीद करेगा, इसने आज शैतान को मुस्तहिद मान लिया।
अमन ने शैतान को मुस्तहिद तस्लीम कर लिया, ये कहकर के शैतान की तकलीद कर रहा है, और उनके यहाँ पर तकलीद मुजतहिद की होती है, गैर मुस्तहिद की नहीं होती। आज अमन चोपड़ा की ऐसी धज्जी हो रही है कि अपने अब्बा शैतान को मुजतहिद तस्लीम करके जा रहा है। चल दोबारा बता देता हूँ। अल्लाह ताला सूरे उसमें गाफिर में फरमाता है कि मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते। मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। किनकी? कि जिनका वसीला लेते हैं। मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते। लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनको इसलिए पुकारते हैं लियुकर्रिबूना, ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। ये भी यही कहते हैं हजरत कि हम अल्लाह के रसूल और औलिया किराम की इबादत नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम इनके वसीले से अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। वसीला जो था, मैंने कहा था कि मुशरिकीन मक्का भी यही रहा, ये कि ये इस अमल की वजह से काफिर हुए हैं, मुशरिक हुए। हाँ, इसी अमल की वजह से हुए हैं, क्योंकि जब वो खुद इकरार कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम इनकी इबादत नहीं करते, यानी वो इबादत नहीं करते थे, वो काफिर गैरुल्लाह उसको मानते थे, अल्लाह नहीं मानते थे। लेकिन जो अमल था, उस अमल को वो मुशरिकाना अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो है मायाबुदुहुम, इबादत तो नहीं करते, इलल्लाहि ज़ुल्फा, लेकिन अल्लाह के करीब कर देता है। तो वाज़ेह तौर पर कोई फर्क नहीं है बरेलवी में, इसको फर्क करना है इसको। चल मेरी जान। मुझे बहुत हंसी आती है इन गैर मुकल्लिद जाहिलों के ऊपर। अब अगर मैं इनसे ये कहूँ ये इब्ने तैमिया के मुकल्लिद है, तो ये मुझसे ये कहेंगे कि इन्होंने इब्ने तैमिया को अपना इमाम मान लिया। अरे गधे के बच्चे, इब्ने तैमिया तो हमारी नजर में काफिर ही है, लेकिन तुम उसको अपना इमाम मानते हो। इसी तरकीब से शैतान के मुकल्लिद हो तुम, तो मेरी नजर में तो शैतान शैतान ही है, लेकिन तुम उसको अपना जो है पेशवा माने बैठे हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा मुजतहिद हुआ और तुम्हारा इमाम हुआ शैतान, क्योंकि उसके तुम मुकल्लिद हो। अब ये कह रहा है कि उस आयत को जो इसने जो आयत पेश करी उसको ये पेश करके ये कह रहा है कि वो मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हम अल्लाह से करीब होने के लिए इनका वसीला दे लेते हैं, हम इनकी इबादत नहीं करते, ये हमें अल्लाह से करीब करते हैं, इस बात का हम वसीला पेश करते हैं। तो फिर ये कह रहा है कि इसी वजह से वो मुशरिक हुए। क्यों भाई, यही कह रहा है ना तू? हाँ बता। हाँ, तेरी माँ फाहिशा है या नहीं है? तेरी माँ रंडी, तू ये बता कि वो इसी वजह से मुशरिक हुए। आया ना कि पूछ, अपनी वजाहत करना, डर क्यों रहा, अपनी वजाहत कर। नहीं, उससे मैं पूछ रहा हूँ ना, तू अपना मुझसे मत पूछ। इसमें ये बता कि इसी वजह से वो मुशरिक हुए। जब इसी पगला वजह से गया। तेरे अकीदे के मुताबिक मुशरिक हुए तो फिर कह दे कि हाँ इसी वजह से हुए थे। मैं नहीं, मेरा रब ने कहा है बे। क्या कहा है? मेरे रब ने कहा है कि वो ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का कि हम इनकी इबादत नहीं करते। अल्लाह ने इनकार नहीं किया, अल्लाह ये भी कह सकता था बल्कि ये इबादत करते हैं। अल्लाह ने इनकार ना करके तस्दीक करके साबित कर दिया कि ये इनकार तो करते हैं, लेकिन ये वसीला लेते हैं, उसी वजह से मुशरिक है। अच्छा, वसीला लेते हैं इसलिए वो मुशरिक है, ये अल्लाह ने कहा है वाज़े तौर पर भाई, अभी तेरा जनाजा निकलेगा यहाँ पर। वाज़े तौर पर, वाज़े तौर पर तेरा कहना ये है कि अल्लाह ने ये फरमाया कि ये जो बुत हैं इनका वसीला मेरे बारगाह में लेते हैं। बुत का नाम कब लिया बे? मैं बुत का नाम कब लिया? तो किसका वसीला बनाते थे वो? झूठे मक्कार, झूठे बनाते थे। इस आयत में कहाँ है? पेश करते थे। इस आयत में कहाँ है? नहीं, ये बता, मुशरिकीन मक्का ने आयत पेश करी और अकीदा अवाम को ये देने की कोशिश करी, तो मुशरिकीन मक्का मेरे नबी का वसीला देते थे, अंबिया का वसीला देते थे। किसके बुत जो दुनिया से चले गए, रखे थे वहाँ पे, जो दुनिया से चले गए, वहाँ लात उज्जा हुबल इन सब के बुत रखे हुए। इस्माइल का भी बुत था, इब्राहिम का भी बुत था, लात उज्जा हुबल इन सब के भी थे। ये तमाम के तमाम नेक लोग थे। अच्छा, लात उज्जा हुबल सब नेक थे? सब नेक थे अपनी जिंदगी में। अच्छा, ये सब नेक थे अपनी जिंदगी में। हाँ, दलील सुनेगा तो दलील दूंगा। इसने ये कह दिया, इस जाहिल मलऊन ने ये कह दिया कि लात उज्जा और हुबल सब नेक थे अपनी जिंदगी में। माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर। अपना मुकदमा रख, फिर मैं वजाहत करूंगा। लवी कहाँ लेके जा रहा है अपनी कौम को तू? चल तो फिर अब मुझे वो आयत बता जिस आयत को तूने पेश किया था अभी, वो आयत बता, नंबर बता आयत का। हाँ, अब मेरे वक्त है, अब मेरे वक्त में बोलना नहीं है हजरत आपको। खाली नंबर बता, आयत नंबर बता मुझे। हाँ, मैं वजाहत कर देता हूँ। आयत नंबर उसका सूरह गाफिर, आयत नंबर है 3।
सूरह गाफिर। गाफिर, अबे गाफिर नहीं गाफिर है जाहिल। कौन सी? सही से बोल, तेरी आवाज नहीं आ रही कॉस्मेटिक की दुकान से। सूरह गाफिर है गाफिर। हाँ तो वही कह रहा हूँ, गाफिर। आयत नंबर 3 है। चल मैं निकाल लूँ एक मिनट। आज अमन चोपड़ा फंसा है। फंसा नहीं, तूने देख क्या क्या बोल दिया इसके अंदर। अमन नेट पे चोपड़ा जाएगी मैं रिकॉर्डिंग, साबित करूंगा, फंसेगा अपने तू। दावे पे तेरी दलील कौन दूंगा। हंसेगी तुझ पे, समझ लेगी कि हाँ ये मोहम्मद रजा कितना बड़ा जाहिल है। वो पता चल जाएगा, अभी तू पेश कर जल्दी से, क्या पेश करना चाह रहा है। अमन इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कर, नमाज का भी वक्त होने वाला है। तुम तो ताखीर करके पढ़ते हो, हम अव्वल वक्त में पढ़ते हैं। अमन चोपड़ा जल्दी से पढ़, नहीं निकल रही तो बता दे, मैं अबे भेज देता हूँ। कॉस्मेटिक की दुकान पे लौंडियों को चखने वाले कॉस्मेटिक का काम जानी हराम है तो तू साबित कर दे ना। जानी। सहरान भाई, हेलो, मदद मांग ले जहरान से। मदद नहीं मांग रहा सहरान भाई। या सेहरान अल मदद। अबे सूरह नंबर आवाज आ 39 रही? है, सूरह नंबर 39 है और 40 इसमें देख ले। ये सूरह नंबर 39 पे सूरह अल हजरात है। अबे हजरात नहीं, सूरह जुमर है 39 नंबर की सूरह। नहीं है। अबे सूरह जुमर 39 पे है, देख जाहिल है मतलब। एक मिनट। हाँ हाँ, सूरह अल जमर। तू तो कोई और सी बता रहा था ना। अबे जमर नहीं होता बे, हाँ हाँ, जुमर होता है सूरह जुमर जाहिल। कह रहा है तू, तो कोई और सूरत बता रहा था ना। ये उससे बता तू उससे सूरह अगली 39 पे क्यों उससे पहुंच गया? उससे हाँ, उससे अगली ही गाफिर है, उससे अगली गाफिर है। चल पढ़, 3 नंबर की आयत पढ़। तो ये बता, आयत नंबर 3 पे क्या लिखा है, पहले तो ये बता। अबे तूने कुरान खोला है, पढ़ के आप सुनाइए, सवाब कमाइए, हमें सुनाए। इसमें तो कहीं ये बात लिखी नहीं है। क्या है, पढ़ तो दीजिए, मैं भी तो सुनूं, कौन सी खोली आपने। हाँ, इसमें तो ये लिखा है, उस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब व दाना की कौन सी आयत तरफ पढ़ से रहा है। है। कौन सी बताई तूने? सूरह गाफिर सूरह बताई जुमर, ना। सूरह जुमर की आयत 3 पढ़। अबे अभी तो तू गाफिर बता रहा था, अभी तो सूरह जुमर पे पहुंच गया। क्या कर क्या रहा है तू? अबे जाहिल है मतलब, तो मैंने कहा ऐसी अपनी कौम को सूरह जैसे गाफिर गुमराह है, सूरह करता है, जुमर से अपनी अगली आयत है। अपनी अपनी कौम को गुमराह करता है, वैसी मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सूरह कुरान जुमर की खोली मैंने। अरबी के साथ पढ़ा हूँ, और अगर मिस्टेक भाई जुमर की जगह गाफिर कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान की आयत मौजूद नहीं है। सूरह कई जुमर की बार आयत तूने नंबर 3 गाफिर कहा खोल। है, कई बार तूने गाफिर कहा है। ऐसे लोगों को सूरह धोखा जुमर देते हो खोल, तुम लोग। सूरह जुमर खोल, सूरह जुमर। गधे का बच्चा, पागल जाहिल। जाहिल। अब बता कौन सी आयत? तीसरी आयत है। 3 नंबर है, 3। और अच्छा, अरबी में पढ़ी हो क्या है कुरान, जरा सुना, मुझको आता है नहीं आता तुझे। बच्चा अंडा खाता, मेरा बच्चा अंडा खा रहा, मेरा बच्चा अंडा खा रहा, अच्छा लग रहा। अरे पढ़, सारा प्रैक्टिस कर रहा है क्या। अमन चोपड़ा पढ़ना यार। गाड़ी है ना। सुन सुना। सहरान भाई। अरे हेलो सहरान भाई, हेलो। अरे सहरान भाई, आवाज आ रही है? अरे उससे क्या बात कर रहा है, मुझसे करना। रुक जा, अभी तुझसे ही बात करूंगा सहरान भाई। उसे कुछ पढ़ना नहीं आता कुरान, वो क्या करे। इनको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, इससे बेहतर मालूम है। पढ़वा के दिखा दे, चल कुरान में मान जाऊंगा, यहीं शिकस्त लिख दूंगा अगर कुरान की आयत पढ़ दी उनने सही से। इससे बेहतर मालूम है। पढ़वा देना,
एक बार पता चल जाएगी जी कितनी बोले ना। गलती है इसकी। अरे सहरान हेलो। भाई, जी बोले। यहाँ मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आप मुझे हाँ, सूरह जुमर आयत नंबर 3 का भी ट्रांसलेट बता दे। ठीक है मैं दे रहा हूँ। नेट के मुकल्लिद। सबसे पहले तो रजा तू वो जुमर की आयत पढ़ेगा, ठीक है कितनी कुरान आती है इंशाल्लाह मैं देखूंगा अभी, और फिर देख तू कितने हजार तेरे अबे मैं पैसे जब भी पढ़ रहा था जब तो तेरे तेरे बस कहने। की नहीं हुआ, अब कह रहा है तूने तू। पढ़ा ही नहीं पूरी आयत, तूने आयत पूरी पढ़ी ही नहीं। मैंने जो पेश किया है वो मैंने पढ़ा है, तू ये इनकार करके लोगों नहीं को पेश किया। मैं क्या बहकाता कह है और रहा हूँ, भटकाता है सर। तूने आयत पढ़ी ही नहीं, मेरा चैलेंज है। चल इसको जरा तो तर्जमा बता दे, फिर मैं आयत पढ़ता हूँ। तेरे कितने गलतियां निकाले वाली है मैंने कुरान में उस पे। बेबी अभी तो बच्ची है मेरी जान, शहरान आपा। जल्दी कर यार, नमाज का टाइम हो रहा है। शहरान इसको बेचारे को मुकल्लिद को दे दे कोई तर्जुमा उठा के, काले नाक का। ईमान दे दिया ये गधे की औलाद, ये गधे की औलाद, तूने तो अभी सूरह जुमर से सूरह गाफिर की तरफ भागा ना, तू जैसे अपनी कौम के अपने ग्रुप को अबे सूरह भगा गाफिर कर से रहा था। सूरह अभी जुमर तो की तेरा तरफ होता क्या है, पागल जाहिल, अभी तरतीब भी याद नहीं जाहिल है की तुझे। औलाद देख तेरा होता क्या है, पहले ये देख, अब तेरा वसीला तर्जमा का पढ़, होता क्या है, पहले ये देख। तर्जमा पढ़, तर्जमा पढ़। मैं साबित करूंगा ना जो मैं दावा किया हूँ। इतना टाइम लगा रहा बताइए एक आयत खोलने में, ये बिदअती जाहिल है मतलब। तूने दावा इसका किया नेट बंद हो लेकिन जाता तूने है जब आयत ये मेरे पढ़ी से बात कायदे की। करता है ना, तो उसका नेट और पाद वाद सब आना बंद हो जाता है। चल देख, तुझे तर्जुमा सुनाता हूँ इसका, ठीक है। अच्छा माशाअल्लाह, पहले अरबी तो हाँ पढ़ सुन दो सुन। क्या है। हाँ हाँ। और वो जिन्होंने उसके सिवा और वली बनाए, कहते हैं हम तो इन्हें सिर्फ इतनी बात के लिए पूजते हैं, ठीक है, पूजते हैं। कितनी बात के लिए? हाँ, इतनी बात के लिए पूजते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास नजदीक कर दे, अल्लाह उनमें फैसला कर देगा उस बात का जिसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। ओए बच्चों, ओए मुन्ना, सबको बाहर लेके जाओ, इख्तिलाफ कर दे। बेशक अल्लाह राह नहीं दिखाता उसे जो झूठा बुरा ना शुक्रा हो। अल्लाह अपने लिए चल अब ये बता, इसके अंदर कहाँ आया कि अल्लाह ने उन्हें इस बात पे मुशरिक ठहरा दिया? और मुशरिकीन मक्का तो ये सुन, मुशरिकीन मक्का तो ये कह रहे हैं कि हम उतनी देर के लिए पूजते हैं। कहाँ लिखा है? साफ साफ तो लिखा है। माँ नअबुदुहुम का तर्जुमा क्या कर रहा है? पूजते हैं या नहीं पूजते? सुन, माँ नअबुदुहुम का तर्जुमा ये है, हम तो उन्हें सिर्फ इतनी बात के लिए माँ का मतलब क्या होता हैं। है? माँ का मतलब क्या होता है? वो सब छोड़, अरे भैया क्यों छोड़, तू तर्जुमा गलत कर रहा है। नहीं माँ का नहीं नहीं, मतलब क्या होता है तर्जुमा बता। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तर्जुमा कहाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक कहाँ है। ठीक है? माँ नाबुदुहुम, नाबुदू का तो मुझे पता है कि इबादत, हम माने जमा का सीगा हम लोग, और माँ का माना क्या होता है? सुन, ये माँ का मैंने बता। तर्जुमा खोला, सुन, और इन सब बच्चों को ले जाओ वहाँ छोड़ा जाए। मैंने ये जो तर्जुमा किया है ये कुरान शरीफ का तर्जुमा है, ठीक है। भाई मैं अब ये इनकार कब कर बता, रहा हूँ? ये माँ का माना तर्जुमा बता दे, गलत है माँ कि का, सही है? माँ का माना बता। तर्जुमा गलत कर रहा है, यही तो कह रहा हूँ। माँ का माना बता क्या है? क्या माँ का माना बताऊं? माँ नाबुदुहुम का माना क्या है चल पूरा तू बता। ये माँ बता, नाबुदुहुम, सुन, किसका तर्जुमा पढ़ता है? ये यहाँ पर माए नफी है या नहीं ये बता। तू ये बता तर्जुमा किसका पढ़ता है? अबे जाहिल तू यहाँ तो पेश कर रहा है ना। अबे जाहिल की मैं औलाद, तो तुझसे एक मैं लफ्ज कंजुल पूछ रहा ईमान हूँ का कि तर्जुमा माँ, तुझे पेश कर रहा हूँ। माँ का मतलब मुझे बता दे क्या होता है माँ का सुन मतलब। सुन सुन, मैं कंजुल ईमान का तुझे तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, माँ का मतलब बता दे क्या होता है। माँ का मतलब क्या होता है? हाँ, अरबी तो मुझे आती नहीं है, ठीक है, मैं माँ तर्जुमा पेश कर रहा नाबुदुहुम हूँ का, तुझे। अगर मैं ये कहता हूँ नाबुदुहुम तो इसका माना होगा कि हम इबादत करते हैं, लेकिन माँ हाँ। नाबुदुहुम जब लग जाता है तो अबे माए छोड़ नफी इसे, आने के बाद वो मनफी बन जाता है, यानी हम उसकी इबादत तो नहीं करते। इल्ला, जब भी लफ्ज आगे इल्ला आ जाता है, मगर, जैसे कि अल्लाह के रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वमा हाँ बता। अरसलना का इल्ला, अल्लाह के रसूल को क्या फरमाया अल्लाह ने? वमा अरसलना का,
तुम रसूल तो नहीं मगर इल्ला रहमतुल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। यानी पहले नफी कर दी और बाद में इल्ला कहकर ये साबित किया कि पूरे जहानों के लिए है। यहाँ पर भी वही बात है, मा यहाँ भी कह नाबुदूहुम, रहा था, हम सुन सुन सुन, इबादत तो नहीं करते इल्ला मगर युकर्रिबूना। अरे मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि हम इबादत नहीं करते मगर इल्ला युकर्रिबूना, कि हमें अल्लाह के करीब होना। गलत पढ़ रहा है, आयत गलत गलत पढ़ पढ़ रहा यहाँ पे गलत लाम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लाम गलत सर तो ये ए शेरान शेरान, यहाँ पर लाम कौन सा है? ये बेवकूफ क्या है? कहीं का क्या है? साला क्या है? कुरान पढ़ना नहीं आता, जाहिल। क्या है शेरान? क्या पढ़ा कुरान अभी? क्या है तूने बता तू? कुरान अभी पढ़ा? क्या है क्या है बता? तूने तूने इल्ला इल्ला के आगे क्या पढ़ा तूने? इल्ला के आगे बता क्या पढ़ा मैंने? तूने इल्ला के आगे क्या पढ़ा? तू बता ना क्या है इल्ला के आगे, मैं देखता हूँ तेरी अरबी क्या है, तू बता। यहाँ पे जो लाम लगाया गया है ली युकर्रिबूना, ली युकर्रिबूना के आगे जो ली युकर्रिबूना के पीछे जो तूने लाम लगाया है, चेन साफ रुक जा, लाम कौन सा लफ्ज है? कि तुझे कुरान नहीं आता। मेरा चैलेंज है, तुझे कुरान नहीं आता। मेरा चैलेंज ये है तुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता और सुनना भी नहीं आता। अल्लाह की इसको बहाने से बहकाता है भी ये। आता है। अब मुझे ये बता दे कि यहाँ पर जो लाम है नहीं है, लाम मफ्तू है, ये बता। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? शेरान यहाँ पे लाम नहीं है या लाम मफ्तू है? मैं क्या कह रहा हूँ? शेरान अभी मुंह बंद रख, अमन चोपड़ा से बात करने दे। अमन चोपड़ा चल बात शुरू करते हैं। लफ्जन लफ्जन तर्जुमा करके बताता हूँ, ठीक है? हाँ एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर, माँ का मतलब बता। कौन सा तू तर्जुमा बता रहा था, पहले ये बता। नहीं तू माँ का तर्जुमा कर, लफ्जन लफ्जन कर चल। कौन से माँ का तर्जुमा करूँ? यहाँ से करना माँ नाबुदू हम से पीछे माँ का तर्जुमा कर, फिर नाबुदू का कर, फिर हम का कर। अच्छा, माँ नाबुदू हूँ, इसका तर्जुमा कर। इससे पहले ये बता, इसका तू क्या तर्जुमा कर रहा है? मैं तो वाज़ेह कह रहा हूँ कि मा नअबुदुहुम, हम इबादत तो नहीं करते इल्ला मगर लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। मैं तो नफी कर रहा हूँ, नफी का तर्जुमा है माँ। किसी भी अपने आलिम से पूछ ले कि माए नफी होता है या माए खफी होता है, क्या होता है वो बता देंगे। एक माँ जो के माने में आता है, एक माँ नफी के माने में आता है। तू बता, लफ्जी तर्जुमा कर, इसका भी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, माँ का तर्जुमा कर। देख यहाँ पर ही लिखा है, नहीं इबादत करते हम उनकी। आगे ना चोर की दाढ़ी में तिनकाता, नहीं इबादत करते। आगे ना खुद की इबादत पहले की इबादत करते हैं। सुन ले पहले, गधे की औलाद, सुन ले। चल पेश कर। सुन, नहीं इबादत करते हम उनकी, उस लिए के वो मुकर्रब बना दे हमें। हाँ आ गया ना, नहीं इबादत करते थे। तू कह रहा कि इबादत पूजते हैं, जाहिल मतलब वहाँ पर झूठ बोल रहा था तू। सुन, ये सुन, ये जो तू कह रहा है इस आयत में कि अल्लाह ने उन्हें इस वजह से मुशरिक ठहरा दिया कि वो, तो किस वजह से मुशरिक है? किस वजह से मुशरिक है? किस वजह से मुशरिक है? बता दे फिर मुशरिक की नमक का क्यों मुशरिक है? तू दावा पेश कर रहा था कि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, तो इस आयत में ये तो मुझे दिखा दे कि अल्लाह ने उन्हें मुशरिक जगह कह दिया। सुन ले अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया मा नअबुदुहुम, कि वो कहते हैं कि हम इबादत तो नहीं करते मगर उनकी, इल्ला मगर लियुकर्रिबूना, कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे, इलल्लाहि ज़ुल्फा। अब मुझे ये बता दे कि अल्लाह के करीब कर दें, यानी उनका जो फेल है अल्लाह ने उसको मुशरिकाना नहीं कहा, बल्कि जो वो अमल कर रहे हैं उसको मुशरिकाना कहा है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, अबे सुन ले, हाँ बिल्कुल वाजिब। तो मुशरिक मुझे बता दे फिर क्यों है वो? अरे वो तू अपनी मंतिक छोड़। तो मुशरिकीन मक्का को मुशरिक किस वजह से मानता है वो बता दे मुझे। सुन ले, हाँ बता। इस आयत को इसलिए खोला है क्योंकि तू ये कह रहा था कि इस आयत में अल्लाह ने उन्हें मुशरिक कहा है। साफ साफ तूने कहा है, रिकॉर्डिंग झूठा है, हो गई है। तू झूठा है, तू पूरी बात नहीं कह रहा, तू पूरी बात नहीं कह रहा। मैंने ये कहा था कि इस आयत में मुशरिकीन मक्का का जो अमल है, अब सुन ले अमन चोपड़ा, सुन ले, मुझे पता है अब तेरी खत्म होने वाली है बातें। तूने ये कहा था कि मैं मुतलक वसीला का कायल हूं, मैंने कहा मुशरिकीन मक्का भी वसीला लेते थे। अब तूने यहाँ पर तस्लीम तो कर लिया कम से कम कि हाँ वसीला लेते थे, जब तू इनकार कर रहा था।
अब तूने तस्लीम किया कि हम इबादत तो नहीं करते लेकिन हमें अल्लाह के करीब कर दें, तो यहाँ से हो रख दे। यहाँ से बात बिल्कुल वाजे हो गई कि अमन चोपड़ा झूठा था, इनकार कर रहा था। अब मैं तुझसे कह दूं कि मुशरिकीन मक्का का वो अमल क्या था जिस वजह से वो मुशरिक कहलाए, वो अमल बता दे, मैं रुजू कर लूंगा कि हाँ भाई इस वजह से वो मुशरिक थे, इस वसीले की वजह से मुशरिक नहीं। पूरे कुरान में एक अमल मुझे दिखा दे कि जिसको मुशरिक कहा गया हो। सुन इस आयत से ये नहीं समझा तू, सुन ले, इस अमन आयत से चोपड़ा समझा ही नहीं, पूरी सुनाता हूँ तुझे, सुन। देखो खालिस इबादत खुदा ही के लिए है, ज़ेबा है, बेशक और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूजते हैं। सुन, नहीं पूछते, यहाँ फिर क्या है? दूसरा तर्जुमा किया, हम उसको इसलिए नहीं पूछते मगर कि हमें अल्लाह के करीब कर दे। जाहिल फिर तर्जुमा गलत कर रहा है। सुन ले सुन लिया मैंने, नमाज का टाइम हो गया, भाग ले जाहिल। हम